हेलो दोस्त। बिहार दरोगा आयोग 16 जुलाई 2023 मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर और अग्निशामक ऑफिसर का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम लोग देखेंगे कि करंट, मैथ और इस बार तो 2-3 क्वेश्चन हिंदी और 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए थे। इन सभी को छोड़कर हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन कहाँ से आया था। ठीक है, हम लोग यहाँ विथ प्रूफ देखने वाले हैं कि 48 से 49 क्वेश्चन डायरेक्ट लुसेंट से आए थे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन डी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। यहाँ पे जब आप लुसेंट के वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे पेज नंबर 71 में, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये पूछा गया था 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह। जब आप लुसेंट के मॉडर्न हिस्ट्री पेज नंबर 52 देखेंगे तो आपको पिंक बॉक्स में मिल जाएगा कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और अंग्रेज विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। ठीक है, ये तो लुसेंट से डायरेक्ट ऑप्शन ही डाल दिया गया था। देखिए, इसका हो जाएगा कुमायूं हिमालय। यहाँ देखिए, जब आप लुसेंट भारतीय भूगोल में जाएंगे तो पेज नंबर 111, कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य। ठीक है, अब आपको तय करना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, नामी गिनामी टीचर, एक मामूली सा लुसेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ठीक है, एग्जामवेज चैनल पर आप देख रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तो करना ही है। अभी तक मेरा लेटेस्ट रिजल्ट आप देख सकते हैं और मेरा ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर यानी विधि अधिकारी, ये इंग्लिश में लॉ ऑफिसर, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो आप जब देखेंगे लुसेंट का भारतीय संविधान पेज नंबर 226 में, तो स्पष्ट दिख रहा होगा कि महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया था कि सोलर सेल बने होते हैं, सोलर सेल जो है बने हुए होते हैं, किसके बने हुए हैं। तो ऑप्शन सी अर्धचालक के। ठीक है, सेमीकंडक्टर का। तो जब आप लुसेंट के फिजिक्स पेज नंबर 272 में जाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा सौर सेल और इधर दिख जाएगा सिलिकॉन, इधर दिख जाएगा अर्धचालक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, ये लुसेंट के फिजिक्स पेज नंबर 263, जब वहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा आकाश का रंग नीला, सूर्योदय सूर्यास्त के समय प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। लुसेंट के विश्व भूगोल में पेज नंबर 80 पर जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, विथ प्रूफ हम लोग देख रहे हैं पहली बार। ठीक है, इतना विशेष और इतना विस्तृत एनालिसिस आप कभी नहीं देखे होंगे। हमने 6 घंटा मेहनत के बाद इतना किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं।
जब आप लुसेंट को भारतीय संविधान देखेंगे पेज नंबर 223, तो उसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यहाँ दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोर्स। क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। जब आप लुसेंट के खेल कूद सेक्शन में जाएंगे तो उसमें पेज नंबर 363 में आपको जो है यहाँ दिख रहा होगा कोर्ट की लंबाई सब, यहाँ बास्केटबॉल की वजन, बास्केट, ठीक है, इसी के बारे में चर्चा की है। चलिए, हमने इतना मेहनत किया है कि आपको पेज वाइज पेज बता दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। आजकल लोग तो नल नील हो गए ना, बिना बताए कुछ करते नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति डॉट डॉट की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। ये प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर देता है। जब आप लुसेंट के भारतीय संविधान में जाएंगे तो पेज नंबर 224 पर स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी, यानी प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है, कौन सी है? तो जब आप इसका आंसर हो जाएगा अनाई मुडी, ठीक है। जब आप भारतीय भूगोल में जाएंगे पेज नंबर 112 तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है फिर भी, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है परितारिका द्वारा, यानी इधर आइरिस, ठीक है। जब आप लुसेंट के फिजिक्स पेज नंबर 266 में जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि आइरिस का कार्य जो है आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना होता है, ठीक है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, तो यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। तो जब आप फिजिक्स के पेज नंबर 264 में जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। नेक्स्ट देखें। पूछा गया था कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो ये होता है 1/6, यानी छठवां भाग, 1/6 भाग। जब आप लुसेंट के फिजिक्स पेज नंबर 257 में जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुना है। जी क्या है? भार ही है, तो भार का 1/6 गुना है। स्पष्ट दिख गया। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी 100 डिग्री, ठीक है। जब आप लुसेंट के फिजिक्स पेज नंबर 260 में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इस पैमाने पर हिमांक को 0 डिग्री यानी बर्फ, जबकि भाप बिंदु इसी को क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंकित किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। चलिए लुसेंट में क्या है ना, इसमें कुछ ऐसा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जो हम लोग आम भाषा में नहीं जान पाते हैं, ठीक है, यही दिक्कत होता है। बाकी सबसे बेस्ट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगी। जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरलता घटाती है।
जब आप लुसेंट के भारतीय अर्थव्यवस्था पेज नंबर 183 में जाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 नंबर में कि बाजार में तरलता की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया था, हालांकि थोड़ा स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी भाव से समझते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? ये तो स्पष्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा 124। जब आप लुसेंट के भारतीय संविधान पेज नंबर 228 में जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ से आया था भाई? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? ये तो स्पष्ट है, भगत सिंह ने। इसका आंसर भगत सिंह होगा। जब आप लुसेंट के भारतीय संविधान पेज नंबर 60 में जाएंगे तो आपको यहाँ पिंक बॉक्स वाला सेक्शन में दिख रहा होगा नौजवान सभा। 1926 में भगत सिंह, छबीला दास और यशपाल, ठीक है, यही लोग शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालयी भालू तथा विशाल पंडा किन जातियों का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी संकटग्रस्त जातियां। अभी लुसेंट में कहाँ से पूछा गया था? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पेज नंबर 148 में जब आप जाएंगे तो संकटग्रस्त आपको मिलेगा, उसी में आप देख सकते हैं यहाँ लाल पंडा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 21 सितंबर को, 21 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। अब लुसेंट में ये कहाँ है? तो लुसेंट के विविध पेज नंबर 380 में जाएंगे तो आपको विश्व शांति दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय, विश्व में क्या चीज, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर यहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला पूछा गया था कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये उड़ीसा में है, मैग्नीज उत्पादन के लिए फेमस है। तो जब आप लुसेंट के भारतीय भूगोल पेज नंबर 121 में जाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर और बुलंगीर, कियोंझर, कालाहांडी और कोरापुट में मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इसका आंसर होगा 1907 में। तो लुसेंट में कहाँ है? मध्यकालीन भारत में जब आप जाएंगे तब पेज नंबर 38, उसमें स्पष्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ कि औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, यहीं से हालांकि मध्यकालीन भारत शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो ये 7 वर्ष पूर्ण कर लिए। क्यों? क्योंकि 2016 में ये आया था। ठीक है, जब आप लुसेंट के भारतीय अर्थव्यवस्था में जाएंगे तो पेज नंबर 177 पर आप पाएंगे पिंक बॉक्स वाला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को यह स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 16/7/23। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा तो फेमस क्वेश्चन है, ये पश्चिम बंगाल में। अब लुसेंट में कहाँ से था? लुसेंट के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पेज नंबर 146 में आप जाएंगे तो यहाँ दिखेगा कि बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से आप मेरे बारे में देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है, मेहनत तो काफ़ी किया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो ये संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। तो ये लुसेंट में कहाँ से था? भारतीय संविधान में जब आप पेज नंबर 216 में जाएंगे तो आपको स्पष्ट यहाँ दिख रहा होगा कि अनुच्छेद 25 ये धार्मिक अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये तो काफ़ी फेमस है, महात्मा गांधी द्वारा 1909 ईस्वी में जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो गुजराती में लिखी। अब ये लुसेंट में कहाँ है? तो भारतीय संविधान के पेज नंबर 62 पर जाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा हिंद स्वराज। ठीक है, किसने लिखा? महात्मा गांधी। चलिए विथ प्रूफ हम लोग देख रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन, जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, यानी 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। अब ये लुसेंट में कहाँ है? तो भौतिकी में जाएंगे पेज नंबर 253 में तो आपको स्पष्ट यहाँ जी का नियतांक जो है इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, यहाँ दे रहा है, स्पष्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना अधिक नहीं होगी? तो ये 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अब ये लुसेंट में कहाँ पूछ, अब जरा देखते हैं कि ये लुसेंट में कहाँ है। तो भारतीय संविधान पेज नंबर 231 में जाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो है विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन डी होगा जीडीपी। जब आप लुसेंट के भारतीय अर्थव्यवस्था पेज नंबर 167 में जाएंगे तो आपको यहाँ सकल घरेलू उत्पाद इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति कितने चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों सदनों के कुल सदस्य का 1/10। अब ये लुसेंट में कहाँ दिया गया है? भारतीय संविधान के पेज नंबर 224 में जब जाएंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गण पूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अनुच्छेद 100 के 3। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया था, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर जिसे कहा जाता है किसे चुना जाता है? ठीक है, तो ये चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ये लुसेंट के भारतीय संविधान पेज नंबर 225 में जाएंगे तो यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और जो है यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगला पूछा गया था कि चमगादड़ तथा पक्षी के अंग हैं।
तो इस बार थोड़ा सा घुमा दिया था, मतलब तो लोग समझ नहीं पाए। अरे समरूप अंग ही क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी, समवृत्ति अंग। इंग्लिश में से आपको स्पष्ट हो जाता, समवृत्ति यानी समरूप अंग। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा कि समरूप अंग में यहाँ पक्षियों तथा चमगादड़, ये लुसेंट के जीव विज्ञान सेक्शन पेज नंबर 308 में पक्षियों और चमगादड़ उदाहरण स्पष्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी सी। अब लुसेंट में कहाँ था? भारतीय संविधान पेज नंबर 60 में पिंक बॉक्स में आपको दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 और जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी इसी में है। हालांकि यो हम साहब को सचिव बनाया गया था, लेकिन है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माफ़ करेंगे, लेकिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, वो क्या है? तो वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन 1। ये लुसेंट के जीव विज्ञान पेज नंबर 329 में जाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा और उसी में आपको कहा गया है कि सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। इससे स्पष्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, तो ये हो जाएगा सांभर झील। ठीक है, ये सांभर झील होगा। और यहाँ देखते हैं कि ये कहाँ है। जब लुसेंट के भारतीय भूगोल पेज नंबर 116 में जाएंगे तो ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर, राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धुआंधार प्रपात यानी धुआंधार जल प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो ये ऑप्शन डी यानी नर्मदा नदी से है, जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर में है। जब आप लुसेंट के भारतीय भूगोल पेज नंबर 116 में जाएंगे तो आपको पिंक बॉक्स में, जो पिंक बॉक्स होता है उस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा धुआंधार, ये नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया था कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मैंने ये कहाँ है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यानी मणिपुर में। जब आप लुसेंट के भारतीय भूगोल पेज नंबर 143 में जाएंगे तो आपको दिखेगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में मनरेगा कब से लागू किया गया? तो यहाँ तो ऑप्शन चूंकि 2000 इसमें स्पष्ट रूप से तो 9 होना चाहिए, चूंकि नरेगा 2006 में आया था और नरेगा को ही मनरेगा किया गया 2009 में, लेकिन 6 है तो 6 मान के चलेंगे, ऑप्शन सी। और ये बात लुसेंट के भारतीय अर्थव्यवस्था पेज नंबर 176 में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम नरेगा 2 फरवरी 2006 और मनरेगा जो है 2 अक्टूबर 2009। चीजें स्पष्ट हो गई। नेक्स्ट पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किए थे सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। लुसेंट के प्राचीन भारत पेज नंबर 8 में जब जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो ये करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, यानी एमएसपी जिसको बोलते हैं।
ये कहाँ लूसेंट में कहाँ है? भारतीय अर्थव्यवस्था पेज नंबर 192 में जाएंगे, पेज नंबर 192 में, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, ये 22 अनिवार्य फसलों, हालांकि इस बार अभी 23 है। ठीक है, अपडेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो इस जो लोग 2213 दरोगा बैच के होंगे उनको स्पष्ट होगा कि मेंस में क्वेश्चन सेम पूछा गया था, हाइड्रोजन फ्लोराइड। जब आप लूसेंट के केमिस्ट्री पेज नंबर 302 में जाएंगे तो ये स्पष्ट लिखा है कि कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जीवाश्म, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। अब ये लूसेंट में जरा देखते हैं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पेज नंबर 306 में स्पष्ट कहा गया है जीवाश्म के बारे में। जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारे पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल पर चट्टानों से परिरक्षित मिलते, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट, ये तो फिर आ गई। चलिए